बहुत संघर्ष था, लेकिन वो संघर्ष से आज हम बाहर आए हैं। अलग अलग टीम बनाई थी, हमारे एडिशनल सर थे देशमुख सर, उन्होंने अलग अलग टीम बनाई थी, अलग अलग टीम के लिए अलग अलग लोग दिए थे, वेपन जमा करने के लिए अलग, उनके जो बोर्ड थे वो जमा करने के लिए अनक इधर सावंत थे, पीआई सावंत, उनका टीम अलग था, एपीआई कदम का टीम अलग था, स्टेटमेंट लेने के लिए अलग था। लेकिन उनके साथ बात करने का बहुत बड़ा संघर्ष था। तो उसके लिए हमने एक ट्रांसलेटर रखा था, हमने पूना का यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा था, उन्होंने एक ट्रांसलेटर भेजा था और उसके थ्रू हम उनके साथ कन्वे करते थे, संभाषण करते थे और थोड़ा टाइम जाता था। यानी जो रेगुलर केस था वैसा ये केस नहीं था, ये थोड़ा अलग था। और इंटरनेशनल बॉर्डर से आरोपी पकड़े गए थे और एक या दो आरोपी नहीं थे, कुल 40 आरोपी थे। तो उन 40 आरोपी के लिए रिपोर्ट और उनके साथ एक एक करके उनका बात करना, स्टेटमेंट करना इजी नहीं था, बिल्कुल इजी नहीं था। और 180 डेज में हमको चार्जशीट फाइल करना था। हमने डे नाइट ये केस के ऊपर काम किया है। जब होस्टेजेस थे, जब जिस समय वारदात हुई थी, आप लोगों ने जब उनसे नेगोशिएट किया या जब आप होस्टेजेस से मिले, उस दौरान जिस समय मौका वारदात का आप लोग पहुंचे थे, उस समय की क्या स्थिति थी, जब बताएंगे? नहीं, वो टाइम तो हम येलो गेट का जो ये है वहाँ हमने उनको, यानी नेवी ने हमको हमारे ताबे में दिया था। तो वहाँ की स्थिति, नेवी थे, हम लोग थे, तो वो तो चुप ही रहेंगे ना, वो क्या करेंगे। लेकिन समुंदर में वो लोग बहुत ये थे, तैयारी में थे। और जब समझा कि इंडियन नेवी उनके साथ क्या कर सकती है, तब वो थोड़े माइल्ड हो गए। लेकिन आने के बाद भी थोड़ा उनका चालू था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा उनको समझ में आया कि महाराष्ट्र पुलिस क्या है और महाराष्ट्र पुलिस क्या कर सकती है और बॉम्बे पुलिस क्या कर सकती है। आखिरी सवाल, आज कोर्ट का फैसला आया है, कितनी खुशी? बहुत खुशी है, क्योंकि इतना कष्ट किया मैंने, मेरे टीम ने, स्पेशल पीपी सर ने, जज सर ने। 2 साल हम आ रहे जा रहे, चार्जशीट बना रहे, तो बहुत खुशी है कि, और ये खुशी है कि अभी ये केस होएगा ही नहीं। अभी ये लोग 10 बार सोचेंगे पायरेसी करते समय कि करे या नहीं करे, और डरेंगे, आएंगे नहीं या करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खुशी है। मेरे ज्ञान में, मेरे संज्ञान में, भारत के स्वतंत्र इतिहास में ये पहली ऐसी घटना होगी जिसमें दोनों मैटर्स में माननीय सत्र न्यायालय ने, विशेष सत्र न्यायालय ने, जो मैरिटाइम एंटी पायरेसी एक्ट के तहत गठित किया गया है, इसने 100% आरोपियों को एक नहीं कम से कम 2-2 बार 2-2 अपराधों में पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। और ये पूरे विक्ट्री, जो आज की जीत है, उसका श्रेय मैं सर्वस्वी हमारे भारतीय नौसेना के बहादुर जवान और मुंबई पुलिस की, जो येलो गेट पुलिस स्टेशन की पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम थी, एसीपी माया मोरे थी, संतोष माने जी थे, सावंत जी थे, कदम साहब थे, इन सारों ने मिलके जो इन्वेस्टिगेशन किया। और तब के जो मुंबई के तत्कालीन कमिश्नर थे, आयुक्त थे, पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर जी, हमारे वर्तमान कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमान देवेन भारतीय जी, हमारे सत्यनारायण चौधरी जी, जॉइंट सीपी एल&ओ जो थे, आज अभिनव देशमुख, सबसे ज़्यादा मैं उनको श्रेय दूंगा। डे टू डे फॉलोअप, जो मेटिकुलस फॉलोअप श्री अभिनव देशमुख जी, जो एडिशनल सीपी थे साउथ रीजन के, उन्होंने जो किया, जो डीसीपी थे पोर्ट जोन के, आज एल&ओ जॉइंट सीपी है श्रीमान मनोज कुमार शर्मा जी, इन सब ने मिलकर जो भी सुपरविजन किया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इतना स्विफ्ट मैटर चला, दोनों मैटर इतने स्विफ्ट चले और आज ये ऐतिहासिक जीत हम यहाँ पर देख सक रहे हैं। इसमें विशेष सत्र न्यायालय के भी आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस स्विफ्टनेस से और पूरे प्रोसीजर को मेटिकुलसली फॉलो करते हुए आज के कन्विक्शन सुनाए हैं और रिकॉर्ड टाइम में इन 44 आरोपियों को, अभियुक्तों को कन्विक्ट किया है, ये स्पीड आज तक कहीं देखने को नहीं मिली है। ये सिर्फ मुंबई पुलिस, ये सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस और ये सिर्फ महाराष्ट्र सरकार कर सकती है। सर, जिस तरीके से ये भी कहा गया कि भारतीय सरकार द्वारा इंडिया जो सोमालियन है, दोनों उनसे बातचीत हुई है, तो क्या बताया गया, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट और सोमालियन गवर्नमेंट, सोमालियन एम्बेसी आपस में जो भी चर्चा करते हैं वो हम तक कभी नहीं आती, लेकिन
उसका जो पत्र व्यवहार होता है, उसका जो कम्युनिकेशन होता है, उसके अंतर्गत जो हमको पता चला है वो ये है कि सोमाली एम्बेसी शायद इंडियन गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेगी। ये जो ऐतिहासिक जीत आज की हासिल हुई है, ये ये किस चीज़ का गवाह है कि इंडियन ओशन रीजन में हिंदुस्तानी नौसेना ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। हिंदू में महासागर में इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। इसका दबदबा दरारा ये पूरा कायम है और कोई भी जहाज जो व्यापारी तरीके का जहाज है अगर हिंद महासागर से गुजर रहा है तो इंडियन नेवी उसकी प्रोटेक्शन में सदैव तत्पर है और महाराष्ट्र पुलिस, भारतीय नौसेना ये हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये पूरे दुनिया को आज दिख चुका है क्योंकि मैरिटाइम एंटी पायरेसी एक्ट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के तहत पहली बार 2022 में संसद ने पारित किया और उसके उपरांत ये पहली 2 जीतें हासिल हुई है। इसके लिए इसका भी बहुत ऐतिहासिक महत्व है और इसके चलते भारत सरकार और सोमालिया की सरकार आपस में जो भी पत्र व्यवहार करेगी, जो भी डिसीजन लेगी, उसके मद्देनजर आगे की कार्रवाई होगी। सर, ये जो तमाम आरोपी थे इन्होंने खुद को गिल्टी माना। जो पूरी घटना थी, जो हमारे व्यूअर्स है उनको एक बार समझाना हो कि पूरी क्या घटना थी और किस लिए उन्होंने अपने आप को गिल्टी भी माना। देखिए, सोमाली पायरेट्स क्या करते हैं कि सोमालिया देश के कुछ ये होते हैं पायरेट्स होते हैं जो अपनी उपजीविका पायरेसी से ही चलाते हैं। तो ये अपने जहाज लेके, जिनको मदर वेसल्स कहते हैं, उसके ऊपर 2-3 छोटी नावें होती है जिनको स्किप्स कहते हैं। तो इन मदर वेसल्स और स्किप्स के सहायता से ये समंदर में, उच्च समंदर में जो हाई सीज कहते हैं, यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है, यहाँ पर आने जाने वाले, आवागमन करने वाले जो व्यापारी जहाज होते हैं उनको ये हाईजैक करते हैं, उनको ये किडनैप करते हैं, उनको हाईजैक करते हैं। वहाँ उसके ऊपर का जो कार्गो होता है वो कार्गो अपने कब्जे में लेते हैं। उसके ऊपर जो क्रू होता है, ठीक है, जो किसी भी नेशनलिटी का हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, उनको हाईजैक करते हैं और वहाँ पर जो पैसा मिलता है, कैश मिलता है, उसको भी चुरा लेते हैं। और कभी कभी इनको जीवित हानि भी होती है, इनको मारते भी हैं, इनको टॉर्चर भी करते हैं। जो पहला मैटर हुआ जो एसीपी माया मोरे मैडम ने इन्वेस्टिगेट किया था यूएपीए के अंतर्गत, उसमें तकरीबन 17 ऐसे सी फेरर्स थे जिनको 90 से ज़्यादा दिनों तक इन आरोपियों ने, अभियुक्तों ने हॉस्टेज रखा था और $60 मिलियन की एक्सटॉर्शन मनी इन्होंने मांगी थी। इसके मेल्स हमारे पास थे। तो इन्वेस्टिगेशन इस तरह से हुआ। उसके बाद इंडियन नेवी को सिग्नल गया, इंडियन नेवी ने रिस्पॉन्ड किया। बाकी नेवियों को भी सिग्नल गया था लेकिन रिस्पॉन्ड करने वाली सिर्फ इंडियन नेवी थी। और इंडियन नेवी ने रिस्पॉन्ड करने के बाद 40 घंटे के प्रदीर्घ ऑपरेशन के बाद के उपरांत ये सक्सेस हासिल हुई थी। सारे एक भी क्रू मेंबर को जीवित हानि नहीं हुई। उनको पूरी सेफ्टी से वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया, सारे अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया और मुंबई लाकर येलोगेट पुलिस स्टेशन के पास हैंडओवर किया गया था। सर, जिस तरीके से इंटरनेशनल आरोपी को बोलने का मौका जज ने दिया था, उस दौरान उन्होंने तमाम चीज़ें भी बताई कि जी हमने घटना की तो उसमें हम गिल्टी अपने आप को प्रूव करते हैं। देखिए, अपने आप को गिल्टी प्रूव कर रहे नहीं होता है, ये मैं पूरा क्रेडिट दूंगा मुंबई पुलिस को, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है तो अभियुक्त भी इस पर विचार करते हैं कि हमने इसमें कितना भी अगर डिफेंस लिया तो वो निर्दोष, उनकी मुक्तता होगी कि नहीं होगी, वो बाइज्जत बरी होंगे कि नहीं होंगे। जब उनको कहीं पर ये लगता है कि हम इसमें से बाइज्जत बरी नहीं होंगे और इस पर अगर हम रेजिस्टेंस करेंगे, डिफेंस करेंगे, तो हमको ज़्यादा पनिशमेंट हो सकती है। और मैरिटाइम एंटी पायरेसी एक्ट अगर अटेम्प्ट टू मर्डर भी होगा तो भी उसमें फांसी का प्रावधान है। इसके मद्देनजर इन लोगों ने, सारों ने, डर कर क्यों ना हो, लेकिन उनको पता चल गया। उन्होंने ये माननीय न्यायालय के सामने माना कि हम लोगों ने ये गुनाह पहली बार किया है। हम एक कुपोषित देश से आते हैं, हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, हमको बाकी कोई भी उपजीविका का साधन नहीं है। हम हमारे घर के सोल ब्रेड विनर्स, मतलब कमाने वाले हैं, तो हमारे पास लीनियंसी से देखा जाए और हमारी सज़ा कम की जाए। परंतु एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इनकी आयु नहीं रहती, इनके फैमिलीज नहीं रहती, जो हॉस्टेज होते हैं उनकी भी फैमिलीज रहती है। इसके मद्देनज़र माननीय न्यायालय ने सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी है। 2 या 3 बार अलग अलग प्रावधानों के अंतर्गत लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी है और 10,000 रुपये हर एक व्यक्ति को जुर्माना भी इम्पोज किया है। सर, जिस तरीके से हर धाराओं के पीछे दंड लगाया गया है, तो इसी
कितने दंड जो इनको भी लगाया गया? इनके ऊपर टोटल आपको अगर बताया जाए तो पहला जो मैटर था उसमें 35 अभियुक्त थे, उसमें 1 2 3 4 5 8 धाराओं के अंतर्गत इन पर जुर्माना और सजा सुनाई गई है। उसमें से 1 2 3 4 पहले मैटर में 4 सेक्शंस के अंतर्गत उनको 10,000 रुपए का जुर्माना और 4 लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगाई गई है। इसका श्रेय मैं देता हूं मुंबई पुलिस को और एसीपी माया मोरे मैडम और उनकी पूरी टीम को। और दूसरे मैटर में जिसमें 9 अभियुक्त थे उसमें टोटल 7 धाराओं के अंतर्गत उनको जुर्माना लगाया गया है और उसमें 3 धाराओं के अंतर उनको 3 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है जो कंकरेंटली होंगी। अब भारत सरकार का यह निर्णय होगा कि भारत सरकार और सोमालिया की सरकार आपस में म्यूचुअल अगर लीगल असिस्टेंस ट्रीटी हो या ना हो उसके मद्देनजर अगर इनको सोमालिया डिपोर्ट किया जाए और वहां पर अगर इनको अपनी सेंटेंस से सर्व करना हो तो ये सर्वस्वी अधिकार ये भारत सरकार का होगा। अब इनकी रवानगी कहाँ होगी? अब इनकी रवानगी वहीं पर जहां पर है, सिर्फ बैरक चेंज होगा। अभी तक वो अंडर ट्रायल थे, अभी वो कन्विक्ट्स हैं। तो ये महाराष्ट्र शासन और जेल डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट तय करेगा कि उनको वहीं पर रखा जाए या किसी और जेल शिफ्ट किया जाए।